अनंत वक्ता कानूनी पिटारा में आज देखिए चेक बाउंस पर नियम, कानून और धाराएं क्या कहती हैं। जानिए और समझिए अपने अधिकार और कर्तव्यों को। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। चेक बाउंसिंग के तमाम पहलुओं पर बता रहे हैं एडवोकेट मुरारी तिवारी जी। बताते चले, कानूनी पिटारा में हम कानून की धाराओं पर विश्लेषण करते हैं जो आपके काम की होती है। आज का जो लीगल विषय हमारा जो बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट है, जो चेक्स रिलेटेड जो मैटर होते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे कि उसके क्या प्रोसीजर है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके। सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो बहुत ही कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट है वो चेक है। अगर कोई भी पेमेंट करना होता है, लेना देना होता है, कोई लोन होता है, किसी तरह की भी कोई पेमेंट होती है, तो नॉर्मली जो पुराना सिस्टम चला रहा है हम इमीडिएटली चेक इशू कर देते हैं। चेक इशू करते वक्त हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो चेक की जो डेट डले वो विद इन लिमिटेड मीन्स उसी दिन का हो या विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन का ही हो। बहुत लंबा पोस्ट डेटेड चेक का होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। दूसरी जो उसके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें जो आप चेक इशू कर रहे हैं जितने का भी इशू कर रहे हैं उतने अमाउंट का पैसा आपके बैंक में जहां से चेक इशू हो रहा है उस दिन अवेलेबल होना ज़रूरी है। और जिसको भी आप चेक दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी लीगल ट्रांजेक्शन में चेक दे रहे हैं। जब आपको चेक मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि बैंक में प्रेजेंट करने के बाद वो डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर होने के कई उसके कारण हैं। ब्रॉडली उसमें जो पैसा नहीं होने की वजह से भी चेक डिसऑनर होता है। तो उस वक्त आप जैसे आपने चेक लिया और आपका चेक डिसऑनर हो गया तो जो चेक देने वाला है उसके खिलाफ आप विद इन अ मंथ एक लीगल नोटिस दे सकते हैं, डिमांड नोटिस जिसको हम बोलते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप 15 दिन के लिए वेटिंग करनी पड़ती है उसकी जो रीपेमेंट की। उसके बाद फिर विद इन अनदर 1 मंथ में आप उसके ऊपर एक सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आप उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस डाल सकते हैं। दूसरी जो उसकी लीगल एक्शन है वो उसमें आप एक सिविल प्रोसीजर कोड में आप उसकी पैसे की रिकवरी के लिए, सिविल रिकवरी के लिए भी एक आप मुकदमा डाल सकते हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो 138 का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। उसके अंदर एक व्यक्ति की पनिशमेंट भी होती है, सजा भी होती है और साथ में जो अमाउंट चेक का होता है उसके डबल अमाउंट का उसमें उसको पैसे की पेमेंट भी करनी होती है। दूसरा जो सिविल प्रोसीडिंग है उसमें भी आपका जो चेक अमाउंट है उसकी रिकवरी का विद ब्याज, उसका विद इंटरेस्ट कोर्ट ऑर्डर करती है और वो भी समरी प्रोसीजर होता है, समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल मीन्स बहुत जल्दी उसको कोर्ट डिसाइड करती है और उसमें बहुत डिटेल में एविडेंस वगैरह की नॉर्मली आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद आपके पास उसका एग्जीक्यूशन का भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ठीक उसी तरह से क्रिमिनल जो कंप्लेंट है 138 के अंदर अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है तो क्रिमिनल केस होने की वजह से जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वो पुलिस के थ्रू भी उसका एग्जीक्यूशन कर। आज की डेट में चेक की केसेस के बात करने का जो सबसे बड़ा जो रीजन रहा है कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान देखा होगा आपने कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी ये बात उठी थी कि जो चेक डिसऑनर के जो केसेस हैं क्या उनमें क्रिमिनल एक्शन को सस्पेंड कर दिया जाए या परमानेंटली जो चेक का जो क्रिमिनल चेक डिसऑनर में जो क्रिमिनल एक्शन होता है और क्रिमिनल केस लगता है इसको सिविल एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा एक डिबेटेबल इशू हुआ और इसमें काफ़ी करीब जो हमारे पब्लिक ओपिनियन थी वो डिवाइडेड थी 50-50%। इस वजह से अभी ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चेक डिसऑनर के केसेस में क्रिमिनल एक्शन का भी सिस्टम बरकरार रहने देना चाहिए जिससे कि एक लोगों में खौफ हो और जो चेक इशू करके और बिना अमाउंट के आपको फ्रॉड करना चाहता है उसके ऊपर भी कुछ बैरियर लगा रहेगा। बाकी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो तो डिसाइड करेगी कि क्या कानून बनाती है।
लेकिन फिलहाल अभी तक इसमें इस तरह के कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और इस तरह के चेक के रिलेटेड कोई भी मैटर कभी आए, कोई परेशानी हो, तो हमारे उपाध्याय जी के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं और उसके बारे में आपको मुफ्त में जानकारी दी जाए। आपने हमारे वीडियो को देखा, विश्वास है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए अनंत वक्ता मीडिया के साथ।